छोटी बहू ने ऐसा क्या करा कि धन सुख स्मृति में इजाफा होने लगा। रियल लाइफ में इस कहानी को अपनाएं, अंत की सीख जरूर दे। एक परिवार में 5 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियां केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से भोजन बनाया और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू भोजन क्यों बनाती है? तेरी 4 जेठानियां हैं, वह खाना बनाएंगी। बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती हैं? बहू, शास्त्रों में लिखा है, भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोज कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अन्न बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैंने ज़रा सी मेहनत करके भोजन बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी, आप भोजन मुझे बनाने दें, मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है, हम इसे सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत संस्कारी भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके भोजन बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य की क्या बात है? ये तो घर का काम है। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है और जहां कलह होती है वहां निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा है नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू, यह तुम क्या करती हो? ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तुमने उन्हें जेठानी को दे दिए, पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूंगी? अपनी चीज किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है और दान करने का तो अमिट पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस में स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर ये किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए, उसके बाद यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना आपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वे नौकरों को कुछ देते थे तो सिठानी लड़ पड़ती थी, अब कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधार गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ उनके घरों को खुशहाल कर दिया। आपको इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।